गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिज़नेस स्टडीज़ का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ डायमेंशंस ऑफ बिज़नेस इन्वायरमेंट, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे बिज़नेस इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। बिज़नेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ अ बिज़नेस एंटरप्राइज। एक्सटर्नल फैक्टर्स ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं होते। उनको रोकना, उनको चेंज करना, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इंटरनल फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो एक्सटर्नल हैं वो हमारे बिज़नेस को किसी ना किसी रूप में इन्फ्लुएंस इफ़ेक्ट ज़रूर करते हैं। Now let us discuss dimensions of business environment. So there are 8 dimensions of business environment. First one is economic environment. Economic environment include all those forces which regulate resources, जिनका relation resources के साथ होता है. Factors of production, generation and distribution of income and wealth, the nature of economy, industrial policy, monetary policy, fiscal policy, income pattern, foreign exchange, business law, demand pattern, capital market are the important elements of a economic environment. तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सारे ही हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री पॉलिसी का चेंज होना, वो भी हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करेगा। मॉनेटरी रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, ओके, अगर बैंक रेट में, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आता है तो उसका भी हमारे बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इनकम पैटर्न चेंज होने से, टैक्स रेट चेंज होने से, फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होने से, डिमांड लोगों की ज़्यादा कम होने से, इन सभी से हमारे बिजनेस के ऊपर क्या पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। और इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, बट हम अपने बिजनेस को इनके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस आर, फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, लाइक नेचर ऑफ इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, फेडरलिज्म इकोनॉमी है या मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो उससे भी हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ये है इकोनॉमिक कंडीशन। सेकेंड इज इकोनॉमिक पॉलिसी, कि हमारे इकोनॉमी में पॉलिसी कौन सी चल रही है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, तो इन सभी का भी हमारे बिजनेस के ऊपर, इन पॉलिसीज़ का भी इफ़ेक्ट बहुत पड़ता है। थर्ड इज़ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम यही कैपिटलिस्ट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम मैंने पहले बताया, तो इन सिस्टम्स का भी हमारे बिजनेस के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है। सेकेंड इज सोशो इकोनॉमी इन्वायरमेंट, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट। नेम से क्लियर है, कल्चरल, जिनका रिलेशन हमारी मोरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज, सोसाइटिकल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो इन सभी का भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, लोगों का कल्चर चेंज हो गया, तो देखो जैसे ग्रीन कलर किसी कंट्री में तो शुभ माना जाता है, किसी में अशुभ माना जाता है। ब्लैक कलर किसी के लिए शुभ है, किसी के लिए अशुभ है, तो सभी का कल्चर क्या है, डिफरेंट। तो जैसा कल्चर होगा उसी अकॉर्डिंग बिजनेस इफेक्ट जरूर होगा। जिस तरह के लोग उसी तरह से उनको बिजनेस करना पड़ेगा। अगर हम बिजनेस उनके कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं करते तो हमारा बिजनेस डाउन चला जाएगा। तो लोगों का कल्चर हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सोशल कल्चर इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द सोशल एंड कल्चरल फोर्स विद इन विच फर्म ऑपरेट, जिनको देखते हुए ही हम बिजनेस करते हैं। इट कंसिस्ट कल्चरल, मोरल, एथिकल वैल्यूज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, प्रेफरेंस, एजुकेशन लेवल, तो ये सारे हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। सोशल कल्चर इन्वायरमेंट इन इंडिया इज चेंजिंग एंड फॉलोइंग इंस्पेक्ट आर गिवन मोर एम्फेसिस। चेंज होता रहता है इन्वायरमेंट, किसी का टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, वोमेन एम्फेसिस ऑन एजुकेशन ऑफ वोमेन। पहले वोमेन की एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, अब चेंज हो गया, वोमेन भी एजुकेशन हासिल करने लगी, तो उसका भी बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ा। इक्विटी ऑफ स्टेटस, दोनों का, मेल फीमेल का इक्वल स्टेटस होने से भी बिजनेस इफेक्टेड होता है। थर्ड, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ
सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जैसे SC BC हैं उनके लिए कुछ सीट्स रिज़र्व होती हैं, या स्पोर्ट्स कोटा के लिए रिज़र्व होती हैं, जहाँ अच्छे मार्क्स जिनकी होती है, गुड परसेंटेज, उनके लिए रिज़र्व होती हैं, तो उनका भी बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये है सोशल कल्चर इन्वायरमेंट। थर्ड इज़ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मीन्स गवर्नमेंट पार्टी का चेंज हो जाना। जैसे फर्स्ट जो मान लो कोई लीडर है, उसने जो रूल्स बनाए, तो लीडर चेंज होने से उसने रूल्स भी चेंज कर दिए। क्या पता जो पहले लीडर था वो अच्छा था, उसकी पॉलिसी अच्छी थी, वो बिज़नेस को इफेक्ट अच्छा दे रही थी, बट जो अब लीडर आया है उसकी वजह से हमारा बिज़नेस डाउन भी जा सकता है, तो उससे हमारा बिज़नेस इफेक्टेड होता है। Political environment consists of factors relating to government affairs. It includes a political party system, political party change होना, उनकी ideology change होना, system change हो जाना, government attitude change हो जाना। Political environment directly influence the working of business. ये हमारे business को सीधा इफेक्ट करता है। A businessman has to impact of prevailing political environment in the कंट्री एंड टेक सूटेबल डिसीज़न। हमें उनके अकॉर्डिंग ही चेंज होना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग ही डिसीज़न लेना पड़ता है। नेक्स्ट इज इन्होंने दिया हुआ है द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज प्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड डिफरेंट सेक्शन, एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट, द सिस्टम फॉलोड फॉर इलेक्टिंग द गवर्नमेंट। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन चेंज हो जाना, पार्टी चेंज हो जाना, गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज हो जाना, प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाना, तो इन सभी का हमारे बिजनेस का साथ डायरेक्ट लिंक है। नेक्स्ट इज़ लीगल और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट जो रूल एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं। बिजनेस हैड टू फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी वैसे ही हमें काम करना पड़ेगा, वैसे ही हमें अपने बिजनेस के फ्रेमवर्क को चेंज करना पड़ेगा। लीगल इन्वायरमेंट देयरफॉर एक्सरसाइज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो उसका हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। मान लो एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट ने लीगल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के अंदर उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी कि आपको अगर अल्कोहल सेल करनी है बिजनेसमैन को, तो उसके ऊपर लिखना पड़ेगा इट इज़ इंजरियस टू हेल्थ, जैसे लिखा होता है ना स्मोकिंग प्रोडक्ट के ऊपर। तो वो लीगल गाइडलाइन है, गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है, तो वो लिखना कंपलसरी है। अगर वो बिजनेसमैन उसको अडॉप्ट कर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज उसका बिजनेस बंद भी करवा दिया जा सकता है। लीगल इन्वायरमेंट देयरफॉर एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। तो हम बोल सकते हैं इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है। जनरली लीगल इन्वायरमेंट पुट रिस्ट्रेन ऑन द बिजनेसमैन, ख़त्म भी कर सकता है हमारे बिजनेस को। इट मे ब्रिंग अपॉर्चुनिटी, और वो हमारे लिए फ़ायदा भी हो सकता है। फर्स्ट वन इज़ अबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम। तो हमने पढ़ा है लाइसेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। कब? 1991 में, 1991 में। तो उसने लाइसेंस सिस्टम ख़त्म कर दिया, तो कुछ के लिए वो अपॉर्चुनिटी भी है कि वो अपना फ्री बिजनेस कर सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस। बट कुछ अनफेयर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो बिना लाइसेंस के काम कर रही हैं, जिसका हमारे इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। तो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट तो किया ना लाइसेंस ने। तो ये है लीगल इन्वायरमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स जारी किए जाते हैं, हमें उनके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। सिंपल एग्जांपल है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की। जैसे पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, अब कलर टीवी हैं। तो ब्लैक एंड वाइट अगर कोई कंपनी अभी भी सेल करेगी तो उनका बिजनेस बिल्कुल बंद है। अगर वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलर टीवी सेल करना शुरू कर दें तो उनका बिज़नेस सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हमें क्या है, बिज़नेस जो चेंज आया वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, बट बहुत बड़ा उसका नुकसान भी हो सकता है। बट सक्सेसफुल तभी होंगे अगर हम उनके अकॉर्डिंग अपनी बिज़नेस को मोल्ड कर लेंगे। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट रिलेट टू द इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन। नई इनोवेशन का आना, जैसे ब्लैक एंड वाइट की जगह कलर टीवी आना, बेटर मेथड्स, न्यू मेथड टेक्निक को अडॉप्ट करना। ए बिजनेस हैज़ टू मॉनिटर रेगुलरली
टेक्नोलॉजिकल चेंज, हमें अगर बिज़नेस सक्सेसफुल करना है तो हमें डेली मॉनिटर करना पड़ेगा कि क्या चेंज आ रहे हैं, न्यू पॉलिसी तो नहीं आई, सॉरी न्यू टेक्नोलॉजी तो नहीं आई, कोई न्यू इनोवेशन तो नहीं आई। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेंगे तो सक्सेसफुल हैं, अगर हमारा बिजनेस फेल भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है साइज रेट, जैसे डेथ रेट, बर्थ रेट, ग्रोथ रेट, एज कॉम्पोजिशन, फैमिली साइज, एजुकेशन साइज, कास्ट, रिलीजन, ये सभी किस में इंक्लूड होते हैं, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में। इसकी हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें बर्थ रेट दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही है, ओके, अगर बर्थ रेट इंक्रीज़ होगी तो उसका हमारे बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट इंक्रीज़ होने से जो बेबी प्रोडक्ट वाली कंपनी है उन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर बर्थ रेट कम हो जाती है तो बेबी प्रोडक्ट वाली कंपनी का काम डाउन भी जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में चेंज आने से, साइज रेट में चेंज आने से हमारा बिजनेस भी इफेक्टेड होता है। नेक्स्ट इज़ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स मौसम का चेंज होना, वेदर का चेंज होना, लोकेशन का चेंज होना, फैसिलिटी का चेंज होना। तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट है जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम का चेंज हो जाना। In natural environment, we include geographical and ecological factors. Both these factors are relevant to business. इन दोनों का ही हमारे बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल वेदर चेंज हो गया, पहले सर्दी थी अब गर्मी है, तो गर्मी में गर्मी वाले क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ेगी और सर्दी में सर्दी वाले। तो हम बोल सकते हैं उन टाइम अदर बिजनेस जो है वो फेल हो जाएंगे। गर्मी का सीज़न है तो गर्मी के क्लॉथ सेल होंगे, तो जिनका सर्दी विंटर क्लॉथ्स का काम है वो उस टाइम फेल हो जाएगा। तो येस, वी कैन से दैट नेचुरल इन्वायरमेंट इज आल्सो इफेक्ट्स टू अवर बिजनेस। लास्ट पॉइंट इज़ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल पॉलिसीज़ भी हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे लिबरलाइजेशन आने से बहुत सारी फॉरेन एजेंसीज थी, जो फॉरेन पार्टीज थी, ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो हमारे इंडिया में आके ट्रेड करने लगी, उनका इफ़ेक्ट हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में पड़ा। क्योंकि अगर वो फॉरेन वाली कंपनीज इंडिया में आके काम करेंगी, ठीक है, तो हमारी इंडियन कंपनीज हैं उनका बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि हमारे इंडियन पीपल जो है वो उनकी गुड्स को ही डिमांड करेंगे, तो उसकी वजह से हमारी इंडियन कंपनीज क्या चली जाएंगी, डाउन चले जाएंगी। तो हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल इन्वायरमेंट भी हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है। तो आज आपने ये टॉपिक अच्छे से लर्न करना है, कंपोनेंट्स ऑफ जनरल इन्वायरमेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।